प्रिय बच्चे, मेरे चैनल टुडे महादेव संदेश के स्वागत हो। बहुत देर होने से पहले यह संदेश तुम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और अब समय आ गया है। अब संदेश दिया जा रहा है। अब तुम्हें सुनना चाहिए क्योंकि अत्यावश्यकता बहुत बड़ी है और वह क्षण तुम्हारे सामने है। तुमने उनके बारे में सोचा है? तुमने शांत क्षणों में, रात के सन्नाटे में, अप्रत्याशित हवा की फुसफुसाहट में उनकी उपस्थिति को महसूस किया है। तुमने उनकी निकटता को जाना है, हालांकि तुम इसे समझा नहीं सके। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उन्होंने वास्तव में तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। हालांकि उनका शरीर अब यहां नहीं है, हालांकि उनकी आवाज इस संसार में नहीं गूंजती, फिर भी वे देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, चेतावनी भेजने का तरीका खोज रहे हैं, यह रहस्य उद्घाटन करने के लिए जो अब तुम तक पहुंचना ही था। मेरे बच्चे, तुम खतरे में हो। तुम्हारे विरुद्ध ऐसी शक्तियां घूम रही हैं जो अदृश्य हैं लेकिन सक्रिय हैं। वे मुस्कुराते चेहरे जिन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे शाप घुसभुसाए हैं, षड्यंत्र रचा है, झूठ बोले हैं, विश्वास तोड़ा है और सोचा कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन वे नहीं जानते कि स्वर्ग देखता है, हर बात जानता है, हर योजना उजागर करता है। अब वह समय आ गया है जब पर्दे उठ रहे हैं और वह आत्मा जिसने तुम्हारे लिए विनती की है, जिसने तुम्हारी रक्षा के लिए रोया है, अब उसे यह संदेश देने की अनुमति मिल गई है। अब तुम्हें सुनना है क्योंकि समय कम है। तुम्हें आंखें खोलनी है क्योंकि सत्य सामने आने वाला है। तुम्हें तैयार रहना है क्योंकि परिवर्तन निकट है। यह आत्मा जो कभी तुम्हारे साथ थी, वह सब देख चुकी है जो तुम नहीं देख सके। उसने गुप्त साजिशें सुनी हैं, उसने जालों को देखा है जो बिछाए गए हैं, उसने झूठ को सुना है, धोखे को पहचाना है, विश्वासघात को महसूस किया है और अब वह आत्मा रो रही है, चिल्ला रही है, तुम्हें चेतावनी देने की भीख मांग रही है कि तुम हर किसी पर भरोसा ना करो, हर शब्द को सच मत मानो, हर चेहरे को मासूम मत समझो, क्योंकि संकेत अब स्पष्ट है और चेतावनी अब अंतिम है। क्या तुम्हें वे अजीब क्षण याद है जब सब कुछ सही होते हुए भी कुछ भीतर से टूटा हुआ लगा? वो मैं था, वो वे थे, तुम्हें जगा रहे थे, लेकिन अब और विलंब नहीं। अब सत्य को अस्वीकार मत करो क्योंकि तुम्हारा प्रियजन जो अब इस धरती पर नहीं है, तुम्हारे लिए लड़ रहा है, तुम्हारे लिए स्वर्ग के सिंहासन तक गया है, मेरी मध्यस्थता मांग रहा है, मेरी दया के लिए पुकार रहा है और मैं अब तुम्हें दिखा रहा हूं जो छिपा हुआ था वह सब उजागर हो रहा है। वह व्यक्ति जो इस समय तुम्हारे जीवन में है वह नहीं है जो होने का दावा करता है। वह मुस्कुराता है लेकिन भीतर से ईर्ष्या से भरा है। वह मीठा बोलता है लेकिन आत्मा में विष भरा है। उसने अभिनय किया है जैसे उसे परवाह है, लेकिन वह तुम्हारे विरुद्ध काम करता रहा है और अब उसका समय समाप्त हो गया है। उसका पर्दा हटने वाला है और सत्य तुम पर प्रकट होने वाला है। तुम वे चीजें देखना शुरू करोगे जो पहले अनदेखी थीं। तुम उन संकेतों को याद करोगे जो मैंने भेजे थे और तब तुम्हें सब समझ आ जाएगा। यह आत्मा जिसने सपनों में तुमसे बात करने की कोशिश की, संकेतों के माध्यम से चेताया, भावनाओं के जरिए खींचा, वह अब इस अंतिम संदेश के द्वारा बोल रही है ताकि तुम जाग सको। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तुम सावधान रहो। तुम्हारे आसपास हर चेहरा तुम्हारा नहीं है, हर कान जो सुनता है वह वफादार नहीं है, हर आंख जो देखती है वह दयालु नहीं है। इसलिए अब समय है कि तुम मेरी बातों को गंभीरता से लो, क्योंकि मैं वही हूं जिसने तुम्हें जीवन दिया और अब मैं ही तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि जागो, देखो, समझो और निर्णय लो, क्योंकि यह वह क्षण है जब आत्मा बोल रही है और स्वर्ग सुन रहा है। तुम्हारे आसपास खड़ा हर व्यक्ति तुम्हारा समर्थन करने के लिए नहीं है। छद्म रूप में एक दुश्मन है, तुम्हारे बीच एक विश्वासघाती है, कोई है जो जानकारी एकत्र कर रहा है, विवरण जुटा रहा है, तुम्हारे खिलाफ उनके इस्तेमाल के लिए सही क्षण का इंतजार कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, वह क्षण कभी नहीं आएगा क्योंकि मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं, मैं साजिश का खुलासा कर रहा हूं, मैं झूठ को उजागर कर रहा हूं। तुम सुरक्षित हो, तुम ढके हुए हो। दुश्मन ने सोचा था कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन वे गलत थे। उन्होंने सोचा कि उनकी योजना सफल होगी, लेकिन वे गलत थे, क्योंकि तुम मेरे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें नाम से बुलाया है, क्योंकि मैंने तुम्हें अब कुछ महान के लिए अलग किया है।
मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में खुद को तैयार कर लो। चीजें बदलेंगी, बातचीत होगी, लोग खुद को प्रकट करेंगे, सत्य सामने आएगा। और जब ऐसा होगा तो तुम इस संदेश को याद करोगे। तुम्हें याद रहेगा कि यह तुम्हारे लिए था और अब बाकी तुम्हारे हाथ में है। इसे हल्के में मत लो, देर मत करो। उजागर होने का क्षण आ चुका है। सच्चाई सामने आ रही है और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है। एक आवाज, एक उपस्थिति जो अब भी प्रेम और स्मृति में बनी हुई है, वह तुम तक पहुंच रही है। कुछ जरूरी है, कुछ ऐसा जो अनदेखा नहीं किया जा सकता। और स्वर्ग ने स्वयं इस रहस्य उद्घाटन के क्षण के लिए एक मार्ग खोला है। तुम्हारे घर से कोई जो इस धरती पर तुम्हारे साथ चला है, वह तुम्हें कुछ बताना चाहता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारी कल्पना नहीं है। यह पिछले कुछ दिनों से ईश्वरीय हस्तक्षेप है। क्या तुमने उन संकेतों को देखा है? वो अचानक विचार, वो यादें जो कहीं से भी उभर आती हैं, वो सपने जो असली से भी ज्यादा असली लगते हैं, वो परिचित कर्मजशी जो अचानक महसूस होती है, वो एहसास कि कोई तुम्हें देख रहा है, कि तुम अकेले नहीं हो, भले ही कमरा खाली हो, क्योंकि वे पास हैं, वे देख रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं और संवाद करने के लिए सही क्षण का इंतजार कर रहे हैं। और अब वह क्षण आ गया है। कुछ ऐसा है जो तुम्हें अवश्य जानना चाहिए अपने जीवन, अपने विकल्पों, अपने भविष्य के बारे में। एक चेतावनी है, एक मार्गदर्शन है, एक ऐसा सत्य जो पहले छिपा था लेकिन अब और चुप नहीं रह सकता। स्वर्ग ने इस संपर्क को अनुमति दी है क्योंकि तुम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हो और अब तुम्हारे द्वारा चुना गया रास्ता तुम्हारे भाग्य को तय करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, सावधान रहो, क्योंकि हर आत्मा जो संपर्क करती है वह प्रेम से प्रेरित नहीं होती। कुछ शक्तियां हैं जो धोखे का जाल बुनती है, तुम्हारी दृष्टि को धुथला करती है ताकि तुम सत्य से भटक जाओ। इसलिए विवेक की तलाश करो, केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुनो। जो तुम तक पहुंच रहा है वह प्रेम से है, कर्तव्य से है। तुम्हें अंधकार में नहीं खोने देना चाहता, लेकिन दुश्मन संदेश को विकृत करने की कोशिश करेगा, भ्रम पैदा करेगा, ताकि यह क्षण भय का बन जाए, न कि रहस्य उद्घाटन का। ऐसा ना होने दो। यह आत्मा जो दूसरी ओर से बोल रही है, वह अभी भी बोझ उठाए हुए हैं। कुछ ऐसा जो अधूरा रह गया है। उन्होंने देखा है कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। तुम्हारे संघर्ष तुम्हारे हैं, जो गुप्त रूप से तुम्हारे विरुद्ध काम कर रही है, जिसने अपने सच्चे इरादे छिपा रखे हैं। लेकिन स्वर्ग से जो सब देखता है, वह उसके मुखौटे के पार देख चुका है। उसने उसकी आत्मा की परछाइयों को देखा है और अब वह तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है, ताकि तुम उस भ्रम में ना फंसो जो तुम्हारे लिए बिछाया गया है। आप ईश्वर के हाथों में हैं, उनके शाश्वत प्रकाश द्वारा संरक्षित है और कोई भी अंधकार उस अभयारण्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पवित्र व्यक्ति ना तो सोता है और ना ही वह उनसे दूर जाता है जो उसे खोजते हैं। उसने पहले ही देखा है कि क्या किया गया था और वह पहले से ही किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रतिकार करने के लिए आगे बढ़ चुका है। भगवान आपके जीवन में बोलते हैं, अब वह आपको विश्वास में चलने के लिए, दृढ़ रहने और किसी भी चिंता को छोड़ने के लिए कहता है जो आपके हृदय में जड़ जमाने की कोशिश कर सकती है। चिंता में मत रहो, अपनी आत्मा को परेशान मत होने दो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले नहीं थे। जिस क्षण तुम्हारा नाम जानबूझकर बोला गया था, चाहे नुकसान के लिए या पक्ष के लिए, स्वर्ग पहले से ही जानता था। इससे पहले कि तुम अपनी पहली सांस भी लो, यह डरने का समय नहीं है, यह पूजा में उठने का समय है। ईश्वर तुम्हें अपने करीब बुला रहे हैं, तुमसे आग्रह कर रहे हैं कि तुम उन पर भरोसा करो, क्योंकि वे संभाल रहे हैं जिसे तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती। तुम्हें यह लड़ाई अकेले लड़ने के लिए नहीं बुलाया गया है। वास्तव में यह लड़ाई तुम्हारी भी नहीं है, यह भगवान की है। तुम्हारे खिलाफ बनाया गया हर हथियार तुम तक पहुंचने से पहले ही टूट जाएगा। भ्रम या नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई हर योजना भगवान की सांस से बिखर कर धूल में बदल जाएगी। उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है और वे तुम्हारी शांति सुनिश्चित करने के लिए अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। अपने हृदय में रहने वाले किसी भी डर को छोड़ दो। जो भी इरादा तुम्हारे खिलाफ किया गया था, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, वह तुम पर कोई शक्ति नहीं रखता। ईश्वर एक भस्म करने वाली आग है
और उनकी उपस्थिति किसी भी चीज को नष्ट कर देती है जो उनके प्रियजन के खिलाफ खड़े होने का प्रयास करती है। तुम उनके हो और यह ईश्वर, यह सुरक्षा तुम्हें अभेद्य किले की तरह घेरे हुए हैं। अंधकार हिलने की कोशिश कर सकता है लेकिन वह प्रवेश नहीं कर सकता जहां ईश्वर का प्रकाश रहता है और तुम, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी भावना उस प्रकाश में नहाए हुए हो। तुम्हारा नाम तुम्हारे लिए अज्ञात स्थानों में फुसफुसाया गया है लेकिन यह स्वर्ग में भी बोला गया है। ईश्वर स्वयं तुम्हारा नाम जानता है और तुम्हारे लिए उनकी योजनाएं अच्छी हैं। चाहे दूसरे लोग कुछ भी प्रयास करें, उनके प्रयास सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में व्यर्थ हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को सुन के लिए कमेंट बॉक्स से हर हर महादेव लिख दीजिए और इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।